क्या कभी ऐसा लगता है कि जीवन को पूरी तरह से बदला जा सकता है? श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज की शिक्षाओं को देखें तो इसका जवाब है हाँ। और इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ता भी है। तो चलिए आज हम मिलकर उसी रास्ते को समझते हैं। टाइम इज मनी, ये बात तो हम सबने कई बार सुनी है ना? लेकिन सोचिए, जब यही बात एक संत, एक आध्यात्मिक गुरु कहते हैं तो इसका मतलब कितना गहरा हो जाता है। महाराज जी के लिए ये पैसे की बात बिल्कुल नहीं है। ये तो एक सीधी सी याद दिलाने वाली बात है कि हमारी हर सांस, हमारा हर एक पल वो एक मौका है, आध्यात्मिक दौलत कमाने का एक ऐसा मौका जिसे हम गवा नहीं सकते। और सच पूछिए तो यही उनकी पूरी शिक्षा का आधार है। तो फिर ये सफ़र शुरू कहाँ से होता है? किसी पूजा पाठ से? किसी खास क्रिया से? नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी चीज़ से, हमारे नज़रिए से, हमारे माइंडसेट से। सब कुछ, लिटरली सब कुछ, एक सही दृष्टिकोण अपनाने से शुरू होता है। यही वो नींव है जिस पर पूरी इमारत खड़ी होगी। और इसी नींव का सबसे मजबूत पत्थर है पुरुषार्थ। अब ये पुरुषार्थ है क्या? इसका सीधा सा मतलब है हमारा अपना एफर्ट, हमारी मेहनत। लेकिन ये कोई मामूली मेहनत नहीं है। महाराज जी कहते हैं कि हमारा दृढ़ संकल्प वो सिर्फ एक इच्छा नहीं है, वो एक डिवाइन पावर है, एक दैवीय शक्ति है। और जानते हैं ये शक्ति कितनी पावरफुल है? अगर इसे पूरी लगन से किया जाए तो ये हमारी किस्मत, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, उसे भी पलट सकती है। सोचिए, ये उस सोच को सीधा सीधा चैलेंज करता है कि भाई जो किस्मत में लिखा है वही होगा। और ये बात हमें एक बहुत ज़रूरी सच की तरफ ले जाती है। देखिए, हमारी जो अंदर की शांति है ना, वो बाहर क्या हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं करती। महाराज जी एक कहानी बताते हैं एक कैंसर पेशेंट की, जिन्हें भयानक दर्द था, फिर भी उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। ये क्या दिखाता है? यही कि एक डिसिप्लिन्ड माइंड, एक अनुशासित मन सबसे बुरे दर्द में भी शांति बनाए रख सकता है। ये कोई किस्मत की बात नहीं, ये एक चॉइस है, एक विकल्प जिसे हम चुन सकते हैं। तो फिर इस पूरे सही दृष्टिकोण का निचोड़ क्या है? बहुत सिंपल है, अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला देना। बस जिस एक पल हम ये सीख जाते हैं ना, सारी चिंताएं, सारी परेशानियां खत्म। यही सरेंडर, यही समर्पण असली आज़ादी की चाबी है। तो ठीक है, नींव तो तैयार हो गई, एक सही माइंडसेट। लेकिन अब इस नींव पर इमारत कैसे बनेगी? अब बात करते हैं उस प्रैक्टिस की, उस अभ्यास की जो इस सोच को एक असलियत में, एक जीते जागते अनुभव में बदल देता है। और वो रास्ता है निरंतर नाम जप। इसका जो अल्टीमेट गोल है वो है अजपा जप की स्टेज तक पहुंचना। अब ये अजपा जप क्या है? जरा सोचिए, हम सांस लेने के बारे में सोचते हैं क्या? नहीं ना, वो तो बस चलती रहती है अपने आप। बस बिल्कुल वैसे ही जब मंत्र या नाम का जप बिना किसी कोशिश के अपने आप 24 घंटे अंदर चलने लगे। ये शुरू तो एक कॉन्शियसली किए गए एफर्ट से होता है, पर आखिर में जाकर ये एक ऐसा अंदरूनी संगीत बन जाता है जो कभी रुकता ही नहीं। और इस स्टेज तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही पावरफुल योगिक टेक्निक है खेचरी मुद्रा। इसमें करना क्या होता है? अपनी जीभ की टिप को ऊपर की तरफ मोड़कर पीछे ले जाना है और उसे तालू से टच करना है। फिर होंठों को बंद करके अपनी सांसों के रिदम के साथ अंदर ही अंदर नाम जप करना है। ये सुनने में सिंपल लग सकता है, लेकिन ये मन को शांत करने और जप को बहुत गहरा ले जाने का एक जबरदस्त तरीका है। अब देखिए, जैसे जैसे ये प्रैक्टिस गहरी होती जाती है, एक बहुत खास स्टेज आती है। इसे कहते हैं द्रवण क्रिया, मतलब दिल का पिघलना। और यहीं पर महाराज जी एक बहुत बहुत सीरियस वार्निंग देते हैं। वो कहते हैं कि ये एक बेहद नाजुक मोड़ है। इस समय जब दिल बिल्कुल मोम की तरह पिघला हुआ हो, उस वक्त किसी भी दुनियावी इंसान या चीज से अटैच होना बहुत खतरनाक हो सकता है। क्यों? क्योंकि उस पिघले हुए दिल पर जो भी छाप पड़ेगी ना, वो पत्थर की लकीर बन जाएगी। तो प्रैक्टिस से प्रोग्रेस हो रही है, दिल पिघल रहा है, लेकिन अब जो कमाया है उसे बचाना भी तो पड़ेगा, है ना? यहीं पर जरूरत पड़ती है एक डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल की, एक अनुशासित जीवन शैली की, जो एक कवच की तरह काम करती है। इसमें कुछ बहुत साफ साफ नियम हैं, डूज एंड डोंट्स। तो सवाल सीधा सा है, अपने भजन की, अपनी साधना की रक्षा कैसे की जाए? इसके लिए महाराज जी ने कुछ बहुत ही क्लियर कट नियम बताए हैं, जो साधक के लिए एक, कह सकते हैं कि एक सेफ्टी शील्ड की तरह है। पहला नियम जुड़ा है खाने पीने से। कुछ खास तरह के खाने से बचने को कहा गया है, जैसे शादी ब्याह का खाना,
श्राद्ध का खाना या फिर किसी बड़े अधिकारी का दिया हुआ अन्न। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक यह है कि खाना सिर्फ हमारे पेट में नहीं जाता, वो हमारे मन की एनर्जी को भी अफेक्ट करता है, और ये कुछ खास तरह के भोजन हमारी आध्यात्मिक पवित्रता में रुकावट डाल सकते हैं। और जैसे खाने का असर होता है, वैसे ही जगह का भी होता है। सोचिए, भीड़-भाड़ वाले बाजार, चौराहे या शमशान घाट, इन जगहों की एनर्जी कैसी होती है? वो मन को भटकाती है, साधना के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ किसी शांत नदी का किनारा, कोई पहाड़ की चोटी या एक शांत बगीचा, ये जगहें ध्यान को गहरा बनाने में मदद करती हैं। तो हमने नींव समझी, रास्ता देखा और नियम भी जान लिए। लेकिन ये सब कुछ क्यों? इस पूरी मेहनत का, इस साधना का आखिर गोल क्या है? चलिए अब इस सफर के सबसे ऊंचे पड़ाव की बात करते हैं, भगवत प्राप्ति। तो फिर क्या है इस मुश्किल रास्ते का अंतिम लक्ष्य? ये सिर्फ कुछ नियमों को फॉलो करना नहीं है, नहीं, इसका लक्ष्य है एक बहुत बहुत ऊंची अवस्था को पाना। और इस लक्ष्य को समझने के लिए दो शब्दों का फर्क समझना बहुत जरूरी है, स्वसुख और तत्सुख। स्वसुख मतलब मुझे सुख कैसे मिले, मैं खुश कैसे रहूं। पूरी दुनिया इसी में तो फंसी हुई है, और इसका नतीजा कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं और दुख। और फिर है तत्सुख, इसका मतलब है मैं अपने भगवान को, अपने इष्ट को सुख कैसे दूं। बस सवाल बदल गया। और यही है एक सच्चे भक्त का रास्ता। यही वो रास्ता है जो अंदर की शांति और असली आज़ादी की तरफ ले जाता है। और इस रास्ते का जो शिखर है वो है अपने असली मैं को पहचानना, जिसे सहचरी भाव कहा गया है। इसका बहुत सीधा सा मतलब है ये एहसास हो जाना कि हमारा अस्तित्व सिर्फ अपने लिए नहीं है, बल्कि भगवान की प्रेम भरी सेवा के लिए है। और मज़े की बात यह है कि ये कोई मरने के बाद मिलने वाला रिवॉर्ड नहीं है, नहीं, ये इसी जिंदगी में, इसी शरीर के साथ महसूस की जाने वाली एक सच्चाई है। और आखिर में ये सारी बातें, सारी साधना बस एक लाइन में सिमट जाती हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोह भावे। मतलब मेरे प्यारे प्रभु जो भी करते हैं मुझे वही अच्छा लगता है। ये है टोटल सरेंडर की वो स्टेज जहां अपनी कोई इच्छा बचती ही नहीं, सिर्फ प्रेम बचता है। और सच मानिए, यही है एक पूरी तरह से बदले हुए जीवन का असली मतलब, उसका असली शिखर।